हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक चौहान और आज मैं आपसे बात करूंगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 के बारे में, जो कि पिछले फ्राइडे रिलीज़ हुई। ये फिल्म ने पहले वीकेंड में इसने 37-38 करोड़ का बिजनेस किया है और मंडे को इसके कलेक्शंस गिर के 5-5.5 करोड़ के रेंज में आ गए हैं। ये एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, एक अंडर परफॉर्मर बोलेंगे इस फिल्म को। लेकिन इसके पहले कि मैं इसके बॉक्स ऑफिस में और डिटेल में जाऊं, मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं इस फिल्म को एक अच्छे तरीके से इसका अच्छा परसेप्शन इस दो फैक्टर्स के कारण नहीं बन पाया लोगों के जहन में। वो पहला फैक्टर है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अब आप सब कोई भी हिट फिल्म को आप फ्रेंचाइज नहीं बना सकते हैं, जो कि आज के दौर में हम देखते हैं कि जो फिल्में सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेज होती हैं वो कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में होती हैं। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, एक्वामैन, बैटमैन, सुपरमैन। हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे बड़ी फ्रेंचाइज टाइगर जिंदा है, सिंघम, यहाँ तक कि गोलमाल में भी जो चार किरदार हैं दोस्तों के, गोपाल और जो उनके अलग अलग दोस्त हैं, वो हर एक फिल्मों में उनकी कॉन्टिन्यूटी रहती है। यहाँ तक कि धूम में भी अभिषेक बच्चन की कॉन्टिन्यूटी रहती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर वॉज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। इट वॉज बेसिकली कि एक अवार्ड फंक्शन को आपने फ्रेंचाइज बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट था। पिछले फिल्म से कुछ भी कॉन्टिन्यूटी नहीं हुई यहाँ पे, तो एक ऑडियंस के मन में था कि फिर से एक अवार्ड फंक्शन होगा, एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कॉन्टेस्ट होगा। तो फ्रॉम अ फ्रेंचाइज पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज नॉट ऑन अ वेरी स्ट्रांग फुटिंग, और इसके कारण थोड़ा सा पब्लिक को भी परसेप्शन में इसका सही नहीं जा पाया। दूसरा जो पॉइंट है वो है टाइगर श्रॉफ। ना टाइगर श्रॉफ की ये छठी फिल्म है। टाइगर ने इसके पहले 5 फिल्में की हैं और 5 फिल्में से 3 फिल्में उनकी सक्सेसफुल रही हैं और एक फिल्म तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, बागी 2। और टाइगर श्रॉफ बहुत कम समय में एक बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। वो स्टार वो इस तरीके से बने जैसे वो पिछले हमारे जो येस्टर ईयर्स के स्टार्स होते थे कि एक्शन के दम पे या डांसिंग के दम पे वो स्टार बनते थे और वो अपना एक इमेज कल्टीवेट करते थे। टाइगर ने इतने कम समय में एक माचो एक्शन इमेज कल्टीवेट किया है और वो अपनी फिल्मों में उन्होंने ज़बरदस्त एक्शन हमें दिखाया है। बागी टेरिफिक, बागी 2 इवन बेटर। तो टाइगर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैचो इमेज है और उसको करण जौहर ने और धर्मा ने इस फिल्म में एक लवर बॉय, स्कूल गोइंग बच्चा बना दिया। कल तक ये मेरा रैम्बो था, आज ये मेरा स्टूडेंट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट हो गया। और टाइगर श्रॉफ जो है वो ही इज़ नॉट रियली नोन फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स। टाइगर श्रॉफ इज नोन मोर फॉर हिज माचो इमेज। तो आपने उसकी जो सबसे बड़ी एसेट थी टाइगर की, आपने उसको खत्म कर दिया, आपने उसको डीकॉन्स्ट्रक्ट कर दिया। मैं ये समझ सकता हूँ कि टाइगर की इच्छा रही होगी कि मैं मास बेल्ट्स में मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मास सर्किट्स में मेरी बहुत तगड़ी फॉलोइंग है, मैं चाहूँगा कि मैं मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस में माइग्रेट कर जाऊँ। एंड करण जौहर मस्ट हैव थॉट कि दैट हियर इज एन एक्टर who has such a huge mass following, और उसको हम लेके अगर मल्टीप्लेक्सेस में करें तो अगर दोनों ऑडियंसेस आ जाएंगी तो एक बैलेंस फिल्म हम बना लें तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। बट दैट वाज ओनली ऑन पेपर बिकॉज टाइगर श्रॉफ को आपने स्ट्रिप कर दिया उनकी सुपर पावर से और वो एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा लग रहे हैं वो। दूसरी तरफ जो आजकल के एक्टर्स हैं जैसे कि रणवीर सिंह को बोल लीजिए, रणवीर सिंह इज नोन फॉर प्लेइंग कैरेक्टर्स। रणवीर कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, क्या अलाउद्दीन खिलजी हो, क्या सिम्बा हो, क्या गली बॉय हो। इवन रणबीर कपूर ही इज नोन फॉर प्लेइंग एक्टर्स, क्या जग्गा हो, बर्फी हो या फिर अभी संजू हो। तो आजकल के जो एक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, बट टाइगर हर एक फिल्म में टाइगर रहते हैं। So there is a difference in the whole perception that the audience has about Tiger and this. So you really needed an actor. और इस रोल के लिए अगर कॉलेज कैंपस की बात करें तो जो मेरा फेवरेट पर्सनल फिल्म है वो है जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान का। एंड दैट वॉज अ टेरिफिक फिल्म। और उस फिल्म में अगर आप आमिर खान को देखें तो उनकी जो एनर्जी लेवल थी और जिस पिच का उनका परफॉर्मेंस था वो बहुत हाई एनर्जी का परफॉर्मेंस था। या आप शाहरुख को बोलें, करण जौहर की ही फिल्म में कुछ कुछ होता में बड़ा जबरदस्त, ही वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे टाइगर में कमी आती है बिकॉज ही इज नॉट, ही इज टू रिलैक्स्ड, ही इज टू लेड बैक, और वो एनर्जी नहीं है उनके परफॉर्मेंस में जो कि इस तरह के रोल के लिए चाहिए होता है। सो बेसिकली एक कमजोर फ्रेंचाइजेबल प्रॉपर्टी, उसके बाद एक एक्टर, एक सुपरस्टार, एक स्टार को आपने उसकी मेन पावर से हटा के आपने एक फिल्म बनाई। एंड आई थिंक दैट इज वेयर इट स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग एंड इट केप्ट गोइंग रॉन्ग आफ्टर दैट। लोगों ने ट्रेलर भी देखा, ट्रेलर को उतना पसंद नहीं किया। हाँ, गानों की बात करें तो टाइगर इज अ सुपर्ब डांसर, बहुत ही अच्छा डांस करते हैं
और वो गानों में एक अलग एनर्जी लेवल आ जाती है। फिर जब फिल्म चलने लगती है तो ऑल दैट एनर्जी वैनिशेस इनटू थिन एयर। यू स्टार्ट लुकिंग एट अनन्या पांडे, यू स्टार्ट लुकिंग एट तारा सुतारिया, और जो लड़का उनके सपोर्टिंग में है उसको आप देखने लगते हैं। तो फ्रॉम अ बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स हाउ, फ्रॉम द कॉन्सेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स हाउ इट गॉट फ्लॉड एंड दैट्स हाउ इट वेंट ऑन टू बी अ प्रोडक्ट व्हाट इट इज टुडे। आज लोग फिल्म को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। फिल्म औसतन कारोबार कर रही है, लगभग 70 करोड़ या 75 करोड़ तक अपनी लाइफ टाइम पे खत्म हो जाएगी फिल्म। तो मेरे हिसाब से टाइगर की पिछली फिल्म ने 160-170 करोड़ का बिजनेस किया था बागी 2 ने। और अभी हाल में आई थी कार्तिक आर्यन की फिल्म। कार्तिक आर्यन की फिल्म ने लगभग 100 करोड़ का बिजनेस किया लुक्का छिपी ने, विच वॉज नॉट अ फ्रेंचाइज, नॉट अ ब्रांड, बट सिर्फ कार्तिक आर्यन और एक अच्छी म्यूजिकल फिल्म और एक अच्छी कॉमेडी होने के कारण उतना बिजनेस किया। और अगर ये फिल्म सिर्फ 65, 70 या 75 करोड़ तक रह जाती है तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस। ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मानूंगा, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि एक इतने यंग बडिंग सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ को धर्मा के साथ आ रहे थे, दे कुड हैव क्रिएटेड अ मैजिक, और वो मतलब बॉक्स ऑफिस पे हैवक क्रिएट कर सकते थे। कोई और फिल्म कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। दे वुड हैव, इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर टाइगर श्रॉफ एंड आई थिंक इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर करण जौहर। आई थिंक इस फिल्म को कम से कम 150-200 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए था, जितनी पोटेंशियल हम इसमें देख रहे थे। लेकिन ऑडियंस फीडबैक इस फिल्म का नेगेटिव है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके इंग्रेडिएंट्स ही सही नहीं हो, जब आप एक गलत प्रेमाइस पे आप फिल्म लेके चलते हैं, तो उसका सही होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल का ज़माना है कि लोग बहुत कॉन्शियस हैं कि वो क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। ऐसे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या, किसको लेके क्या फिल्म बना रहे हैं। ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट एक्नॉलेज दैट फैक्ट कि टाइगर को लोग टाइगर देखने आते हैं, कि टाइगर श्रॉफ इज द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फॉर ऑल हिज फिल्म्स। क्या हीरोपंती हो, क्या आपको मुन्ना माइकल हो, क्या फ्लाइंग जट हो, या फिर बागी हो, या बागी 2 हो, तो टाइगर अपने दम पे फिल्म को बेचते हैं, टाइगर अपने दम पे टिकटें बेचते हैं, वो किरदार नहीं प्ले करते हैं। सो यू कैन नॉट टेक अवे ऑल दैट फ्रॉम हिम। ही इज अ स्टार, ही इज अ रेयर कमोडिटी इन टुडेज इंडस्ट्री, and I think we need to be very careful with his image, and he needs to protect his image which he has cultivated. Else I think we are not going to get very healthy results going forward. Thank you.